ऋषियों का तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। पहले से ही निश्चय था कि ये होगा कि राम जी आएंगे, इसलिए मुकद्दमे कम हो जाएंगे, भाई से भाई कम लड़ेंगे, तलाक कम हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञाओं का बच्चे पालन करेंगे। इसलिए राम जी आ रहे हैं भारत को भारत बनाने के लिए। भारत के कण कण में राम है, भारत के रोम रोम में राम है और इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है। और हो भी क्यों ना, अयोध्या में भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साध्वी रितंबरा जी हैं, जिन्हें प्यार से सभी दीदी माँ कहकर भी बुलाते हैं। दीदी माँ, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। इतनी सालों की जो आपने तपस्या की, अब उसका फल मिलने वाला है, तो ऐसे में क्या आपको इस पूरे चीज पर यकीन हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से पहले से ही निश्चय था कि ये होगा, क्योंकि जो जिस तरह की मनसा वाचा कर्मणा कार्य किया जा रहा था, ऋषियों का तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। तो निश्चित रूप से ये निश्चय था कि राम जी आएंगे। तारीख का नहीं पता था, लेकिन अब राम जी ने 22 जनवरी चुन ली है और हम सब लोग भाव विभोर हैं कि हमारे राम जी आ रहे हैं। हमारी सदियों सदियों की जो है वो दुर्वस्था को, हमारे खंडित स्वाभिमान को, हमारी बिखरी आस्थाओं को जो है वो स्थापित करने के लिए राम जी आ रहे हैं। वहाँ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, भारत में हर जन के चित्त में भारतीयता की प्रतिष्ठा होगी, अपनी गौरव और शाली और अद्भुत महान परंपरा के प्रति चित्त में गौरव स्थापित होगा। इसीलिए राम जी के मंदिर के साथ साथ सारा भारत राममय होगा, रामत्व को समझेगा। इसलिए मुकद्दमे कम हो जाएंगे, भाई से भाई कम लड़ेंगे, तलाक कम हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञाओं का बच्चे पालन करेंगे। इसलिए राम जी आ रहे हैं भारत को भारत बनाने के लिए। अच्छा रितंबरा जी, साध्वी माता, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि आप बहुत कम उम्र से जो है राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ी। तो ऐसे में जब आज ये सभी चीज़ें आपकी आंखों के सामने घटित हो रही हैं, राम मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा में आपको बुलाया गया है, तो ऐसे में जब ये पूरा आंदोलन जो है, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, ये तो हम लोगों का भाग्य है कि संकल्प भी किया, संघर्ष भी किया और अब हम भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा के भी साक्षी बनने जा रहे हैं। भगवान ने ये सौभाग्य दे दिया और हम ऐसे युग में, ऐसे समय में जन्मे कि हमने किंचित मात्र गिलहरी जैसा योगदान भी दिया और उसका जो प्रतिफल है वो हमें प्राप्त होने जा रहा है। तो इस आनंद को शब्दों में नहीं बांध सकती, शब्द बहुत छोटे लग रहे हैं। देखिए, दशकों नहीं बल्कि शताब्दियों के संघर्ष के बाद जो है अयोध्या के दिन फिरे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो काशी और मथुरा के दिन भी बदलेंगे, काशी और मथुरा के दिन भी फिरेंगे? काशी और मथुरा तो अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं, पत्थर गवाही दे रहे हैं, नंदी उधर बैठे हैं जिधर भोले बाबा हैं। तो ये हमने संघर्ष से लिया, लेकिन ये हमें संवाद से, धैर्य से, कानूनी प्रक्रिया से स्वतः ही प्राप्त हो जाने वाला है। ये तीनों स्थान के प्रति हमारी लोगों की प्रतिबद्धता थी। बस एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि जो विपक्ष है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत नाराजगी है उनमें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने हमारा निमंत्रण ठुकरा दिया, हम उन्हें ठुकरा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ साध्वी रितंबरा जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।